Okay. So guys, let's start with advanced section of solid state chemistry. Uh, First of all, let me give you one question. ठीक है, ये 2008 जेई मेंस के एग्जाम में पूछा था. तो what is the volume of what is the volume of हेक्सागोनल यूनिट सेल? ठीक है. आई गेस ये नहीं था, बट इसी तरह से कुछ क्वेश्चन था. तो तुम लोगों को वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल फाइंड आउट करना है. ये विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तुम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. तुम लोगों को साइन कॉस थीटा कुछ यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और डायरेक्ट लॉजिकली आंसर आएगा. इसकी हिंट मैं देके रखता हूँ. इसलिए तुम लोगों को दो चीजें यूज करनी है. पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल इज 74 एंड जेड ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल इज 6. ये इतनी दो चीजें यूज करके तुम लोग इसका वॉल्यूम इजीली निकाल पाओगे. ठीक है, तो ये ट्राई करना. एंड नाउ विल स्टार्ट विथ perovskite स्ट्रक्चर. ठीक है, perovskites ये मटेरियल साइंस एक फील्ड है. ठीक है, जिसमें हम लोग अलग अलग नए नए मटेरियल्स बनाते हैं. ठीक है, तो हाँ, आंसर इन टर्म्स ऑफ आर इज रिक्वायर्ड. ठीक है, तो एनी, तो perovskite ये मटेरियल साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है. एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? तो बिकॉज मेनली perovskites आर यूज इन सोलार सेल्स. ठीक है, तो ये इसमें बहुत सारी रिसर्च चालू रहती है सोलर सेल्स के लिए एंड ऑल. एंड अभी रिसेंट में जो perovskites डिस्कवर हुए हैं उनकी, ओके, किसना करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस. तो हम पाठक करेक्ट आंसर है, नाइस. ओके, तो अभी रिसेंट में जो perovskites यूज किए गए हैं सोलर सेल्स बनाने के लिए, तो सोलर सेल्स की एफिशिएंसी इनकी वजह से ऑलमोस्ट 12% तक दी गई है. ठीक है, तो perovskites आर क्वाइट इंपॉर्टेंट. ओके, तो दे आर मेड अप ऑफ ए बी ओ थ्री टाइप ऑफ कंपाउंड्स. ठीक है, ए बी ओ थ्री टाइप ऑफ कंपाउंड से ये बने रहते हैं. इन विच ए इज प्रेजेंट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, बी इज प्रेजेंट इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ओ ऑक्सीजन, वो तो हमेशा -2 में रहेगा. +2 +4 +6 हो जाता है. +6 को माइनस बैलेंस करने के लिए -6 लगेगा, इसलिए -2 मल्टीप्लाइड बाय 3 -6 हो जाएगा. ठीक है, ओके. तो इसका एग्जाम्पल जो सबसे ज्यादा और सबसे पहला डिस्कवर्ड perovskite है जो हम लोगों ने सोलर सेल में यूज किया था, इट इज BaPiO4, सॉरी O3. ठीक है, तो इन दिस केस, ओके, आई गेस प्रणव और एंड तुहिन आपका भी आंसर करेक्ट है. बट थोड़ा सा आपने उसको अलग फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया है. मुझे देखना पड़ेगा. ओरिजिनल आंसर से लग रहा है कि मैच हो रहा है, बट थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट में है, नथिंग एल्स. ओके, आई विल चेक इट नाउ. नेक्स्ट, यहाँ पे Ba is present in +2 oxidation state, titanium is present in +4 oxidation state, and O is present in -2 oxidation state, जैसे मैंने ऊपर लिख के दिया था. ठीक है, नाउ over here, remember this, A plus 2 occupies corners, B+4 is at body center, and O-2 is present as at face center. ठीक है, तो अगर इसका मैं स्ट्रक्चर बनाने जाऊँ तो हाउ इट विल लुक? गाइस, हम लोगों को सिर्फ इतना ही याद रखना है, नथिंग एल्स. ठीक है, तो यहाँ पे फेस सेंटर पे ऑक्सीजन रहने वाला है, बॉडी सेंटर पे Ba+2, तो समझ लो यहाँ पे Ba+2 आ गया.
सॉरी बॉडी सेंटर बोल रहा हूँ, कॉर्नर्स पे Ba+2, तो ये Ba+2 है, ठीक है। येलो एटम इज माय Ba+2 एटम और आयन। अब सेंटर में प्रेजेंट रहने वाला है Titanium+4, तो दिस इज माय Titanium+4 आयन। एंड स्पेस सेंटर पे ऑक्सीजन प्रेजेंट रहने वाला है, तो दिस इज माय ऑक्सीजन आयन। ओके, तो दिस इज माय O-2 आयन। बस खत्म। पराउस्काइट्स के ऊपर हम लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन पता रहनी चाहिए। एंड इसका यूज एंड ऑल ऑब्वियसली जेई एडवांस में पूछा नहीं जाता, बट स्टिल इसका यूज क्या रहता है, तो सोलर सेल्स बनाने में ये काम आते हैं, ठीक है। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक। सेकंड हम लोग देखने वाले डायमंड्स के बारे में, विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। इसमें थोड़ा सा मैथ्स भी आने वाला है, ठीक है। तो सेकंड इज डायमंड। अब डायमंड इज मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स, हम लोगों को पता ही है। हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में इनका स्ट्रक्चर देखा था, कैसे रहता है। इट इज कंप्लीटली मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। तो ऐसे एन अवस्थी में तुम लोगों को थियरी ज्यादा नहीं मिलती गाइस, ठीक है। तो ये वाला पार्ट तुम लोगों को नहीं दिखेगा वहां पे ज्यादा। अब ये जो हम लोगों ने डायग्राम बनाई थी, इससे एक सफिस्टिकेटेड भी डायग्राम हम लोगों ने बनाई थी, जो कि केमिकल बॉन्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से थी। याद होगा तुम लोगों को, हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में ये देखा था। उसके बाद ग्रुप 14 में भी ये देखा होगा, मुझे अभी याद नहीं है ग्रुप 14 में मैंने डायग्राम बनाई थी कि नहीं, बट मोस्ट प्रोबेबली बनाई ही होगी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा था केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। अब सॉलिड स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम लोग देखने गए, तो डायमंड इज सिमिलर टू जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, ठीक है। जिंक ब्लेंड का जो स्ट्रक्चर था उसके जैसा ये दिखता है, इन विच इन विच Zn+2 and S-2 are replaced by carbon atoms। बस इतना ही डिफरेंस आ जाता है। तो जिंक ब्लेंड का स्ट्रक्चर, जस्ट अ मिनट गाइस, मैं तुम लोगों को लिखने के लिए टाइम दे दूंगा, चाहिए तो मुझे जस्ट वापस एक बार जिंक ब्लेंड का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तुम लोगों को अगेन ये बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस चार पार्ट में डिवाइड कर दिया। अभी 8 पार्ट। ओके, तो जिंक ब्लेंड का स्ट्रक्चर कैसे था गाइस, तुम लोगों को अभी याद नहीं होगा शायद से, बट हर एक जगह पे पहले तो जिंक जो है वो फेस सेंटर, सॉरी सल्फर जो है वो फेस सेंटर लैटिस बना रहा था, ठीक है। तो अभी मैं कार्बन ही बनाने वाला हूँ, तो मैं कार्बन डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, एटम्स नहीं बना रहा हूँ। एंड जिंक वॉज फिलिंग अल्टरनेट हेट्राइडल वॉइड्स, करेक्ट बोल रहे हो। तो समझ लो कि पहला आ गया यहाँ पे बीच में, किधर तो इधर किधर,
इधर पर आएगा। चलो, तो ये फर्स्ट वाला कार्बन यहाँ पे आ गया, तो सेकंड वाला कहाँ पे आएगा? सेकंड कार्बन विल कम, पोजीशन है, ठीक है। सेकंड कार्बन कहाँ पे आएगा? तो बाजू वाले में नहीं आएगा, वो ऊपर वाले में आएगा। फिर थर्ड कार्बन बाजू वाले में नहीं, पीछे वाले में आएगा, पीछे की तरफ, इधर की तरफ, तो समझ लो आ गया। एंड देन थर्ड कार्बन विल कम इन बिहाइंड सेल ओनली, बट यहाँ पे पीछे की तरफ नीचे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे कंपाउंड दिखता है इसका। अब अगर तुम लोग नोटिस करोगे, सेंट्रल कार्बन, ये सेंट्रल कार्बन जो है अल्टरनेट में आ गया है, और ये सेंट्रल कार्बन जो है वो कौन से वॉइड में प्रेजेंट है? तुम लोगों को वॉइड्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और वॉइड्स भी क्यों? पहले तो तुम लोग अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो, सेंट्रल कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हुए दिखेगा, दिख रहा है सेंट्रल कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हुए। एंड ये चारों का बॉन्ड कौन से वॉइड में आ रहे हैं? तो टेट्राहेड्रल वॉइड से आ रहे हैं, करेक्ट बोल रहे हो, ओके। अब गाइस तुम लोगों को इसके एज लेंथ एंड ऑल के रिलेशनशिप पूछे जा सकते हैं। अब एज लेंथ के रिलेशन अगर पूछने गए तो कैसे दिखाओगे, बताओ। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एज लेंथ अगर हम लोग निकालने गए, एज लेंथ है गाइस, एज लेंथ, तो रिमेंबर दिस, दिस इज अ एज लेंथ, ये इतना जो डिस्टेंस रहता है, दिस इज अ एज लेंथ, ठीक है। और अभी इनके बीच का अगर हम लोगों को रिलेशनशिप पूछा तो वो कैसे आएगा, ये समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है कुछ लोगों के लिए, तो अच्छे से देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल इस कॉर्नर से इस पीछे वाले कॉर्नर तक का एज लेंथ का डिस्टेंस देखो, ठीक है। अब ऑब्वियसली ये डिस्टेंस कितना रहता है? बॉडी डायगोनल है, तो बॉडी डायगोनल मतलब कितना हो गया? √3 है, परफेक्ट। अब ये इसका मिड पॉइंट आ गया, ये इसका मिड पॉइंट आ गया, तो मिड पॉइंट पे ये कितना हो जाएगा? मुझे बताओ मिड पॉइंट पे कितना हो जाएगा? √3a/2, करेक्ट बोल रहे हो। अब √3a/2 जो है वो इतना डिस्टेंस, मतलब ये इतना जो पार्ट है रेड में मैं अभी इसको दिखाने वाला हूँ, ये √3a/2 का जो पार्ट है, इतना पार्ट, ठीक है, दिस इज √3a/2, ठीक है। एंड √3a/2 से भी, √3a/2 से भी हाफ डिस्टेंस पे, √3a/2 से भी हाफ डिस्टेंस पे रहने वाला है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, ठीक है। तो गाइस अगर तुम लोगों को पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, तो √3a/2 का भी हाफ करना पड़ेगा, तब कार्बन और कार्बन के बीच का डिस्टेंस दिखेगा, तो विच इज √3a/4। इज इट क्लियर गाइस, इज इट क्लियर? ये जो है वो √3a/4 हो जाएगा, इतना डिस्टेंस जो है कार्बन और कार्बन के बीच का, दैट इज √3a/4, ओके। तो ये तुम लोगों को मिल गया रिलेशनशिप बिटवीन कार्बन कार्बन बॉन्ड, ठीक है। अब इसको अगर और इंटरेस्टिंग करना है तो तुम लोगों को वो डायरेक्ट एज लेंथ पूछ लेंगे, वो तुम लोगों को डायरेक्ट एज लेंथ पूछ लेंगे। तो ए इज इक्वल्स टू हाउ मच, ऐसे अगर तुम लोग क्वेश्चन आया तो तुम लोग क्या बोलोगे? 4 इंटू डिस्टेंस बिटवीन कार्बन कार्बन बॉन्ड एंड √3। अब एडवांस में तुम लोग ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो तुम लोगों को ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले, व्हाट इज द एज लेंथ इन डायमंड, व्हाट इज द एज लेंथ ऑफ क्यूब इन डायमंड। अब ये कैसे करोगे, ये कैसे करोगे? अब तुम लोगों को ये पता रहना चाहिए, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की एज लेंथ रहती है 1.54 एंगस्ट्रॉम, ये तुम लोगों को ऑर्गेनिक से पता होना चाहिए। और 1.54 फिर तुम लोग ऊपर सब्सटीट्यूट करोगे एंड फिर तुम लोगों को एज लेंथ मिलेगी। गैस मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? ओके, तो ठीक है। तो गाइस खत्म, दिस इज डायमंड, ठीक है। अब डायमंड में अब तुम लोगों के पास एरिया आ गया, सॉरी एरिया नहीं, एज लेंथ और रेडियस के बीच का रिलेशनशिप आ गया, तुम लोगों को एटम्स का नंबर पता चल जाएगा, तो तुम लोग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी भी निकाल सकते हो, जो कि तुम लोगों को निकालने की जरूरत नहीं है, हम लोगों के पास पहले से इसका आंसर है। आंसर रहता है 43%, ठीक है, आंसर रहता है 43%। तुम लोग इसको प्रॉपरली डिराइव करके देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जेड कितना आएगा वो पहले सिर्फ मुझे बता दो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड इन दिस क्रिस्टल,
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड? 43 है, 43, दिस इज 43, अरे सॉरी, हाँ होता है, मैं बहुत बार ऐसे करता हूँ। 34 मैंने लिखा करेक्ट है, मैं बोलता उल्टा हूँ, आई डोंट नो व्हाई, बट लिखा करेक्ट है। तो दिस इज 34%, एफिशिएंसी इसकी 34% रहती है। अब मुझे बताओ यहाँ पे जेड कितना आएगा? व्हाट इज द जेड ओवर हियर? इसका जेड कितना आएगा? वैक्सीन के साइड इफेक्ट से करेक्ट, अक्षय करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। तो इसका जेड कितना आएगा गाइस? ओके गाइस देखो, इट इज एफसीसी। एफसीसी है तो 8 एफसीसी के, सॉरी 8 नहीं, 4 एफसीसी के प्लस 4 कार्बन टेट्राहेड्रल वॉइड्स में, तो 4 कार्बन टेट्राहेड्रल वॉइड्स के टोटल कितने हो जाएंगे? 8। गाइस समझ में आ रहा है? यहाँ पे एफसीसी लैटिस है, तो एफसीसी लैटिस के 4 प्लस 4 अंदर की तरफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स में है, तो टोटल हो जाएंगे 8। खत्म। ओके, तो गाइस दिस इज एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट कार्बन और इस डायमंड। ठीक है, ये डायमंड के लिए हो गया। डायमंड के बाद हम लोग जाने वाले हैं फाइनल स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, थर्ड इज ओके, लिखना बाकी होगा ना बाय द वे तुम लोगों का, ये लिख के कंप्लीट कर दो, फिर हम लोग फाइनल्स देखेंगे। फुलरिन नहीं है हम लोगों के सिलेबस में, फुलरिन हम लोगों के सिलेबस में नहीं है। एक्चुअली वो मैंने कभी बुक्स में भी देखा नहीं है आज तक। हाँ, फुलरिन का स्ट्रक्चर, यूनिट सेल का स्ट्रक्चर हम लोगों के सिलेबस में नहीं है, उसको भी लिखना बाकी है। ओके, बाय द वे एवरीवन हु इज सिटिंग बिलोंग्स टू एडवांस एडवांस बैच, कि बहुत ज्यादा है मेरे एक्सपेक्टेशन से, लगा नहीं था इतने सब लोग रहते हैं एडवांस के लेक्चर में। अच्छा नो, सम आर सिटिंग फॉर टाइम पास, हाँ तो ठीक है, अब टाइम पास इन द सेंस ज्यादा पढ़ने के लिए। ओके, एंड गाइस लास्ट स्पाइनल एंड एंटी स्पाइनल स्ट्रक्चर, वो देख लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्यूशंस। ठीक है, सॉल्यूशंस हम लोग स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशंस एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, जिसमें कंसंट्रेशन टर्म्स से तुम लोगों को पता। हाँ गाइस, बाय द वे कंसंट्रेशन टर्म्स एक बार रिवाइज करके आना। इट्स नॉट अ बिग चैप्टर, ये अभी सॉलिड स्टेट जितना है वैसा ही, मतलब पकड़ लो। यू विल टेक अप्रोक्सीमेटली 5 लेक्चर्स, 5 लेक्चर्स एंड देन इट विल बी ओवर। श्योर प्रणव, एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स लेवल 1 का ही होमवर्क कर नहीं पाते, इसलिए मैं लेवल 2 देना अवॉइड ही कर रहा हूँ, बट डेफिनेटली चलेगा। ओके, तो चलो गाइस स्टार्ट करें। तो नेक्स्ट फाइनल्स, ठीक है, फाइनल्स अगर हम लोग कंप्लीट कर पाए तो इसका एडवांस पार्ट भी इतना ही है, इसमें एडवांस में और ज्यादा कुछ नहीं आता। ठीक है, तो थर्ड मतलब ज्यादा इन द सेंस एडवांस में घुमा फिरा के बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती है, मतलब डायमंड में भी वो और कोई पैरामीटर तुम लोगों को पूछ लेंगे, तो वो तुम लोगों को निकालने आना चाहिए। फेस डायगोनल के बदले दे माइट आस्क यू व्हाट इज द, सॉरी बॉडी डायगोनल के बदले दे माइट आस्क यू व्हाट इज द फेस डायगोनल ओवर हियर, तो तुम लोगों को फॉर्मूला मैंने अभी तुम लोगों को जो फॉर्मूला लिख के दिया है वो एज लेंथ का है, एज लेंथ निकाल के तुम लोग फेस डायगोनल निकाल पाओगे फिर। तो चेंजेस तो कुछ भी आ सकते हैं, ठीक है, बस टॉपिक जो है वो मैं पढ़ा रहा हूँ। थर्ड, थर्ड इज स्पाइनल स्ट्रक्चर। ओके, तुम लोगों ने स्पाइनल ये वर्ड सुना है क्या? स्पाइनल, ये वर्ड पहले कभी सुना है? स्पाइनल, ओके, यूजुअली क्रिस्टल्स, अच्छा स्पाइनल कॉर्ड नहीं, यूजुअली इट इज यूज्ड फॉर स्टोन्स, ठीक है, स्टोन्स में
स्टोन्स का एक प्रॉपर कैटेगरी रहती है जिनके लिए हम लोग स्पाइनल ये वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। कलरफुल भी दिखते हैं अच्छे खासे वो, ठीक है। तो स्पाइनल समटाइम्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेफर्ड एज स्पिनल्स, प्रोनाउंसिएशन उसका स्पिनल्स भी कुछ लोग करते हैं, ठीक है। तो स्पाइनल स्ट्रक्चर, स्पाइनल ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, ठीक है। और अभी तो मतलब हम लोग दो चैप्टर्स मतलब सॉल्यूशंस के बाद देन विल स्टार्ट विद कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एडवांस लेवल पे इसके ऊपर अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, बट एडवांस लेवल पे भी आज तक इसके ऊपर क्वेश्चन आए नहीं है, बट स्टिल ठीक है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग ये बन जाता है, ठीक है। टॉपिक बन जाता है एडवांस लेवल के लिए भी, ये बहुत बड़ा टॉपिक बन सकता है, बट अभी हम लोग सॉलिड स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू इसको सिर्फ कवर करने वाले, पहली बात मतलब। तो फाइनल्स, ठीक है। ओके, तो स्पाइनल्स आर मेड अप ऑफ ए B2O4 टाइप ऑफ क्रिस्टल्स, ठीक है। तो इसमें एक रहता है A+2, फिर बी जो रहता है वो रहता है +3, एंड ओ जो रहता है वो हमेशा रहेगा -2 ना। एक्चुअली इट इज मेड अप ऑफ, हाँ गाइस बाय द वे ऊपर भी एक ऐड कर देना, BaO2 या फिर AbO3 इज मेड अप ऑफ AO प्लस BO2, ठीक है। ओवर हियर दिस कंटेन्स BaO प्लस TiO2, इट इज अ मिक्स्ड ऑक्साइड। ये मिक्स्ड ऑक्साइड है, याद रखो। बेरियम ऑक्साइड प्लस टाइटेनियम ऑक्साइड का मिक्स्ड ऑक्साइड रहता है, perovskites, ठीक है। सिमिलरली इवन दिस इज अ मिक्स्ड ऑक्साइड, इट इज मेड अप ऑफ AO प्लस B2O3, ठीक है। B इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो B2O3। इसका कुछ एग्जाम्पल याद आ रहा है तुम लोगों को? इसका कुछ एग्जाम्पल याद आ रहा है? इसके एग्जाम्पल्स Fe3O4 रेडॉक्स रिएक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था, FeO प्लस Fe2O3, ठीक है। ZnFeO4 मेड अप ऑफ ZnO Fe2O3, ठीक है। एंड एक्सेट्रा बहुत सारे ऐसे आ सकते हैं तुम लोगों को, मतलब MnFeO3 ये भी आ सकता है। दीज ऑल कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज फेराइट्स, ठीक है। एंड फेराइट्स आर फेरी मैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक। अनफॉर्चुनेटली मैंने तुम लोगों को मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ाई नहीं है, तुम लोग मैग्नेटिज्म में पढ़ोगे तभी तुम लोगों को फेरी मैग्नेटिक क्या रहता है वो पता चल जाएगा, डोंट वरी। ओके, MgAl2O4 वो भी एग्जाम्पल आएगा, करेक्ट बोल रहे हो, MgAl2O4 ये भी एक फाइनल्स का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। ओके, तो गाइज दिस इज all these are examples of normal spinels, huh? ठीक है। strongly attracted to magnets, no they are not strongly attracted to magnets, they should attract strongly towards magnets। फेराइट्स में फेरी मैग्नेटिक मतलब क्या, तो दे शुड अट्रैक्ट स्ट्रांगली टुवर्ड्स मैग्नेट्स, बट इनमें जो मैग्नेटिक डोमेन्स रहते हैं वो अपोजिटली ओरिएंट हो जाते हैं, एंड जिसकी वजह से इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है। तो देखोगे तुम लोग पढ़ोगे, डोंट वरी। ओके, तो स्पाइनल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इन केस ऑफ स्पाइनल्स दे फॉर्म, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, O-2 forms FCC lattice, ठीक है। इट फॉर्म्स FCC lattice in which A+2, याद रखो A+2 ऑक्यूपाइज टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या ऑक्यूपाई करेगा? टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। पहली बात हम लोग ये बाद में लिखते हैं। पहली बात मुझे बताओ O-2 FCC अगर बना रहे हैं तो इसका Z कितना हो जाएगा? इसका Z हो जाएगा 4, करेक्ट। मुझे बताओ FCC में O-2 जब बनेगा तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने रहेंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने रहते हैं? 2n। 2n मतलब 4 × 2 कितना हो जाएगा गाइस? 4 × 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। याद रखो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हमेशा 2n नंबर में रहता है। एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने आएंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने आएंगे? सिर्फ 4 आएंगे, n रहता है। अब इसमें A+2 जो है, A+2 जो है वो ऑक्यूपाई करता है टेट्राहेड्रल वॉइड। अब देखो
4 ऑक्सीजन के लिए 8 टेट्राहेड्रल बॉन्ड, बट 8 टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स में सिर्फ एक ही एक, मतलब ये सारे के सारे टेट्राहेड्रल बॉन्ड ऑक्यूपाई करेगा या कुछ फ्रैक्शन ऑक्यूपाई करेगा? एंड अगर फ्रैक्शन में ऑक्यूपाई कर रहा है तो हाउ मच फ्रैक्शन इज ऑक्यूपाइड? 8 टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स में से सिर्फ एक ही ऑक्यूपाइड रहने वाला है, तो कितना ऑक्यूपाई हुआ? 1/8, करेक्ट बोल रहे हो। तो ओनली 1/8 टेट्राहेड्रल बॉन्ड इज ऑक्यूपाइड। समझ में आ रहा है? 4 ऑक्सीजन 8 टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स बनाते हैं, बट 8 टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स के लिए सिर्फ एक ही एक प्रेजेंट है, तो ओनली 1/8 टेट्राहेड्रल बॉन्ड इज ऑक्यूपाइड। एंड B+3 ये जो है ऑक्यूपाई करेगा ऑक्टाहेड्रल। B+3 मेरे पास 2 है, तो 2 B+3 के लिए मेरे पास 4 ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड है, तो ये कितना ऑक्यूपाई करेंगे? तो सिर्फ हाफ, ठीक है, ऑक्यूपाई होगा। गाइस, एक थोड़ी सी चीज मेरी बतानी रह गई। दिस इज नॉर्मल, दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल स्पिनल, ठीक है। हम लोग नॉर्मल स्पिनल्स देख रहे थे, वही बताना रह गया। हाँ, इसके बाद हम लोग इनवर्स स्पिनल देखने वाले हैं, तो ये नॉर्मल स्पिनल था। तो दिस इज नॉर्मल स्पिनल, जिसमें एफसीसी ऑक्साइड लैटिस बनाने का काम करता है O-2, जिसमें 1/8 टेट्राहेड्रल बॉन्ड A+2 ऑक्यूपाई करते हैं एंड 1/2 टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स B+3 ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। एक ही, सिर्फ एक ही टेट्राहेड्रल बॉन्ड ऑक्यूपाई होगा। एक ही एक यूनिट सेल अगर हम लोग बनाएंगे, मतलब ऐसी बड़ी सी एक यूनिट सेल अगर होगी, तो उसमें एक ही कोई टेट्राहेड्रल बॉन्ड जो है वो ऑक्यूपाइड रहेगा, नथिंग एल्स। ओके, तो दिस इज नॉर्मल स्पिनल एंड सेकंड इज एंटी स्पिनल या फिर इनवर्स स्पिनल। नाउ इन केस ऑफ इनवर्स स्पिनल, O-2 अगेन इट फॉर्म्स एफसीसी लैटिस, उसमें चेंज नहीं है। एफसीसी लैटिस अगर होगा तो Z इज इक्वल्स टू 4 ही रहने वाला है। टेट्राहेड्रल बॉन्ड कितने रहेंगे यहाँ पे? टेट्राहेड्रल बॉन्ड यहाँ पे 8 रहेंगे। ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड कितने रहेंगे यहाँ पे? वो भी यहाँ पे 4 ही रहेंगे, उसमें चेंज नहीं आएगा। अब A+2, A+2 जो है, यहाँ पे 2 B+3 ऐसे लिख देना। एक A+2 जो है वो ऑक्यूपाई करेगा टेट्राहेड्रल बॉन्ड। अब 8 टेट्राहेड्रल में से सिर्फ एक ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ये 1/8 रहने वाले हैं। अब पहले दोनों के दोनों B+3 जो थे वो ऑक्टाहेड्रल में थे, बट अभी क्या होगा? एक B+3 ऑक्यूपाई करेगा टेट्राहेड्रल वॉइड, एक B+3 विल ऑक्यूपाई टेट्राहेड्रल वॉइड, एंड टेट्राहेड्रल वॉइड कितने ऑक्यूपाई करेगा? तो ये भी ऑक्यूपाई करेगा 1/8। दूसरा जो B+3 है, दूसरा जो B+3 है, इट विल ऑक्यूपाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड, एंड ये अभी कितने ऑक्यूपाई करेगा? 4 में से सिर्फ एक ही ऑक्यूपाई होने वाला है, तो ये ऑक्यूपाई करेगा 1/4, ठीक है। तो गाइस, दिस इज स्पिनल स्ट्रक्चर, खत्म। मतलब इसमें कुछ ऐसे हम लोगों को स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड ऑल नहीं याद रखना है, सिर्फ थियरी याद रखनी है, इतनी थियरी है सिर्फ जो हम लोगों को याद रखनी है, दैट्स इट, नथिंग एल्स, ठीक है। तो यप, एडवांस इसका एडवांस पोर्शन जो था, पार्ट जो था, वो एकदम थोड़ा सा है। सॉलिड स्टेट में ऐसे एडवांस में ऐसे कुछ एज सच ज्यादा नहीं आता, ठीक है। ये 3 एक्स्ट्रा की चीज है, दैट्स इट, पेरोव्स्काइट, डायमंड एंड स्पिनल्स, ठीक है। तो एंड अगेन मैं पढ़ाते वक्त ही ऑलमोस्ट जितना हो सके उतना पढ़ा ही देता हूँ, सो दैट एडवांस के लिए ज्यादा ना बचे, ठीक है। तो हम लोग, मतलब जब मैं बोलता हूँ कि एडवांस का हम लोग पार्ट बाद में करेंगे, तो हर एक टॉपिक का थोड़ा थोड़ा ही पार्ट बाकी है, ठीक है। तो यस किसना, इन केस ऑफ नॉर्मल स्पिनल आप बोल सकते हो कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड 50% है और टेट्राहेड्रल वॉइड 12.5% है। ओके, TuFeO4 can be an example. Yes, it can be an example. TuFeO4. ओके, तो ठीक है गाइस, चलो, so we'll stop over here. Till then, see you next time. Bye bye and God bless you guys. Bye everyone. Bye bye. अच्छा, some people have doubt. चलो
पूछो डाउट अपने अपने।